Poll strategist turned politician Prashant Kishore was on the hot seat in the first episode of Times Network's election special show Public Munch with Navika Kumar. Now, speaking about Rahul Gandhi's Nyaya Yatra, Prashant Kishore said that the timing of the Yatra is not right, as Rahul should have been with his party at this point of time to strategize for the 2024 Lok Sabha elections and held talks with the allies. But here's what Prashant Kishore said about Rahul leading his yatra ahead of the polls. एक और साथी हैं जो एक और पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा तो नहीं पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, और वो आजकल कुछ एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, विच इज द भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो उनकी चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इस यात्रा, पहली यात्रा के बाद तेलंगाना में उन्हें जीत मिली, कर्नाटक में जीत मिली, इस यात्रा के बाद हाउ डू यू सी राहुल गांधी इन दिस इलेक्शन सीजन? देखिए, इस पर मैंने पहले भी टिप्पणी करी हुई है। यात्राओं का एक अपना महत्व है। यात्रा चाहे आप पैदल करें, गाड़ी से करें, हेलीकॉप्टर से करें, पब्लिक कनेक्ट, पब्लिक आउटरीच, जो भी पब्लिक सर्विस में है, पब्लिक डोमेन में है, उसको तो करना ही है। अगर आप वैसा कोई प्रयास करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ फायदा आपको होगा। लेकिन यात्रा का जो फायदा है वो चुनावी परिणाम में असर उसका इफेक्ट हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ये जो अभी यात्रा, सेकेंड यात्रा उन्होंने करी है, इसका कोई बहुत बड़ा असर मुझे नहीं दिख रहा है। उसकी एक मेन वजह यह है कि इस यात्रा की टाइमिंग गलत है। इसलिए गलत है कि आप यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पर, और इसी बीच में आपने इंडिया अलायंस भी बनाया। तो इंडिया अलायंस का अगर यात्रा होता तो इंडिया अलायंस के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पार्टिसिपेंट होते, वो है नहीं। और यात्रा आप कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पे, और आप इंडिया अलायंस के की कंपोनेंट के एक तरह से कर्णधार हैं, कैटलिस्ट हैं। तो ये तो ऐसे हो गया कि आप मल्टी कंट्री आर्मी को लीड कर रहे हैं, और जब लड़ाई का समय आया तो जो मल्टी कंट्री आर्मी है, उसका जो कमांडर इन चीफ है, वही हेडक्वार्टर को छोड़कर कहीं बाहर है। Well, that was Prashant Kishore's take on Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyaya Yatra. But what does Prashant Kishore think about India Alliance? Can India defeat Narendra Modi-led NDA in 2024? Watch him send a message to the anti-Modi bloc leaders from Times Network's Public Munch. आपने कहा इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करनी चाहिए। मे बी द कांग्रेस कैन टर्न अराउंड एंड से हमने अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके 17 सीटें ले ली हैं, तो हमारी तो सक्सेस है। आम आदमी पार्टी के साथ भी दिल्ली में कम से कम 4 और 3 पर मामला सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। इज दिस अ सक्सेस? ये तो मीडिया का ऑब्सेशन है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं और कौन इसका चेहरा बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ जून में। सिर्फ दलों के और नेताओं के एक साथ बैठने से, एक साथ बैठकर चाय पीने से या स्टेटमेंट देने से कि हम लोग साथ में हैं और साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं, या उनके प्रेस वार्ता करने से पब्लिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक पे फर्क तो तब पड़ेगा जब उस अलायंस का कोई नैरेटिव, कोई एजेंडा सामने आएगा जो कि पब्लिक का, जिससे सरोकार हो। व्हाट इंडिया अलायंस इज ट्राइंग टू डू इज कि पहले लीडर्स को इकट्ठा कर लो, दलों को इकट्ठा कर लो, और उसके बाद नैरेटिव बना लेंगे। तो वो मुझे लगता है कि इट इज लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। टाइम है और इज इट टू लेट? डू यू थिंक इंडिया अलायंस वाकई में एक पोटेंट अलायंस है जो मोदी को चुनौती दे सकती है? दे सकता था, लेकिन उन्होंने सही समय पर इसको बनाया नहीं, और जब बनाया उसके बाद जिस सिंसियरिटी से उस आइडिया पर, उस नैरेटिव पर काम होना चाहिए था, वो काम हुआ नहीं। ये 3 साल बैठे रहे। अब चुनाव के 6 महीने पहले उठ के इंडिया अलायंस बनाया। अब अलायंस बनाने के बाद भी उनका आप वर्किंग आवर देखिए। इंडिया अलायंस की जो 4 बैठकें हुई हैं जून से लेकर अभी हम लोग बैठे हुए फरवरी एंड में, कुल 4 इनकी बैठक हुई। वर्किंग आवर आप मिलाकर अगर देखेंगे, अगर 2-2 दिन भी है तो 10 दिन, 7-8 दिन का टोटल काम हुआ है। अगर राहुल गांधी यूरोप 7 दिन जा सकते हैं तो 7 दिन बैठकर इंडिया अलायंस क्यों नहीं खत्म? उसके सारे जो आयरनिंग आउट जिन विषयों पर करनी थी उसी से में कर लेते। तो जब आपके एफर्ट में ईमानदारी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होगा ही होगा। और परीक्षा आपके 6 महीने के बाद है,
अब आप पूछ रहे हैं भाई क्या करें तो जीते, भाई अब कुछ नहीं कर सकते हो। जब साल भर आपने पढ़ाई नहीं की तब तो आप भगवान भरोसे ही गेस पेपर पढ़ के जाइए और ये होप कीजिए कि शायद जो सवाल आपने पढ़ा है वही आ जाए तो आप पास हो जाइएगा, नहीं तो आपको आपका रिजल्ट तो आपके फेवर में नहीं आने वाला है। Well, there you heard the poll strategist Prashant Kishore saying that the Bharat Jodo Nyaya Yatra's timing is wrong and that it is a last-minute preparation by Rahul Gandhi to unite the alliance, which is impossible, and also advises them to, prepare for 2029 election. Now, can Congress improve its performance in 2024? That's another question. And another important question that needs to be answered is that can Congress get more than 100 seats in 2024? Well, Prashant Kishore says no. Watch him spell out his prediction for Congress in Times Network's Public Munch show. एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं क्योंकि आप जमीनी सच्चाई और नंबर समझते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में अपना परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव कर पाएगी? 50 से ऊपर जाएगी, 100 के ऊपर जाएगी, क्या रहेगा? देखिए, मैं नंबर तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकता हूं और मैं बार बार कहता हूं जो लोग भी नंबर प्रेडिक्ट करते हैं या दावा करते हैं प्रेडिक्ट करने का, दे आर जस्ट लाइक कॉलिंग द कॉइन। आई डू नॉट सी any material upside to the Congress number what exists today. I do not see a material change in that. Downside में material change हो सकता है। Material outcome के लिए कांग्रेस को 100 पार करना है। 100 पार करती हुई दिख रही है? मुझे नहीं दिखता है, आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। Well, again, Prashant Kishore speaking on whether Congress can win 100 seats or not. That's the big question, because so far the BJP has been exuding confidence that is baar 400 par, and even PM Modi has said that the BJP is eyeing 370 seats this time around, and what's left for the Congress is just a shamble, a partnership alliance of all the opposition parties in shambles that he's continuing on a path to unite them once again. But it seems like the partners in the India bloc are unrelenting towards that call, because seat sharing ratios haven't been finalized, and so far Rahul Gandhi is all alone in his Bharat Jodo Nyaya Yatra, with several leaders giving it a skip. And Prashant Kishore believes that the timing of the yatra is not right, and that this could have been done a bit earlier than in the last leg before the elections. He says that 3 years Rahul Gandhi had all the time to unite the opposition, but it was towards the end that Rahul Gandhi is now trying to consolidate the support of the opposition leaders, which he feels could backfire for the Congress. Now, let's also talk about another important story, because in a recent development, Amrita Hospital based at NCR, we will tell you about that. But before that, let's talk to you about another prediction by Prashant Kishore with Group Editor-in-Chief Navika Kumar in Public Munch. अच्छा, तो आप बताइए, मोदी के बनाम मैं 4 नाम बताती हूँ, इनमें से कौन उनको रियल चैलेंज दे सकता है फॉर अ प्राइम मिनिस्टीरियल रोल? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। देखिए, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरह के बनाए जाते हैं उसमें रहता है नन ऑफ अबव या अदर्स, वो ऑप्शन रख के चलिए। जो आदमी भी 5 साल जमीन पर उतर के मेहनत करने को तैयार हो, वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है, या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि राजीव गांधी को कोई नहीं हरा सकता जब उनको 400 सांसद थे। भाई साहब, कृष्ण जी तो नहीं उतर के आएंगे ना, इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। अभी तो प्रेजेंट यही ऑप्शन। ठीक बात है। मान लीजिए कि यही डिबेट हम लोग 1977 में कर रहे होते तो कोई ज्ञानी आदमी ये बता सकता था कि जेपी 77 साल के कोई एक आदमी है जो कि इंदिरा गांधी को चुनौती दे देंगे। अगर ये डिबेट हम लोग, यही बहस हम लोग 1987 में कर रहे होते तो कोई बता सकता था कि राजीव गांधी के कैबिनेट में एक बीपी सिंह है जो कि राजीव गांधी को हरा देंगे। ये बातें आप रेट्रोस्पेक्ट से बताते हैं कि जेपी ने हरा दिया। कांग्रेस की जब अपनी तूती बोलती थी तो पूरे देश में 4000 से ज्यादा विधानसभा है। वो जमाना भी मैं आपको बता रहा हूं, 4000 में 2500 से 2700 विधायक कांग्रेस के होते थे। आज भाजपा के बहुत अच्छे जब टाइम होते हैं तो 1600-1700 विधायक होते हैं।
और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा। जो सत्ता पर बैठता है वो ऐसा ही लगता है। यही मीडिया, यही कमेंटेटर, यही राजनीतिक विशेषज्ञ 2009 में बता रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता देश में है नहीं। आज वो बता रहा है कि मोदी, ऐसा है नहीं। सामान्य पब्लिक इस तरीके से नहीं देखती है। Well, that was Prashant Kishore's take on the upcoming Lok Sabha election.